सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः। अर्थात जो लोग ब्रह्मा के दिन को 1000 युगों की अवधि वाला और उनकी रात्रि को भी 1000 युगों की अवधि वाला जानते हैं, वे ही वास्तव में दिन और रात को जानने वाले हैं। यह श्लोक हमें सांसारिक समय की हमारी छोटी सी धारणा से निकालकर ब्रह्मांडीय समय की विशालता का बोध कराता है। 1. ब्रह्मा का दिन यानी अह यत ब्रह्मणः सहस्र युग पर्यंतम। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 युगों का होता है। यहाँ युग का अर्थ है चतुर्युग या महायुग, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग शामिल हैं। मानव वर्षों में एक चतुर्युग बराबर 43,20,000 वर्ष, तो ब्रह्मा का एक दिन बराबर 1000 गुणे 43,20,000 बराबर 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष। 2. ब्रह्मा की रात्रि रात्रिम युग सहस्रांताम। ब्रह्मा जी की एक रात भी उतनी ही लंबी होती है, यानी 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष। 3. वास्तविक ज्ञाता ते अहोरात्र विदः जनाः। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग समय की इस विशाल गणना को जानते हैं, वे ही वास्तव में अहोरात्र विदः यानी दिन और रात के ज्ञाता हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हमारी 24 घंटे की दिन रात की धारणा बहुत ही सीमित और सापेक्ष है। ब्रह्मांडीय स्तर पर समय बहुत अलग तरह से कार्य करता है। श्लोक का सार है, कृष्ण इस श्लोक का प्रयोग यह दिखाने के लिए कर रहे हैं कि भले ही ब्रह्मालोक में जीवन अरबों वर्षों का होता है, लेकिन वह भी अस्थायी है। ब्रह्मा का भी दिन होता है और रात होती है, और उनका भी जीवन काल 100 वर्ष का होता है। यदि इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च प्राणी का जीवन भी अस्थायी है, तो हमारे कुछ दशकों का जीवन कितना क्षणभंगुर है। ये हमें इस अस्थायी जगत से वैराग्य और शाश्वत धाम की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित करता है।